हसन हसन परिवार ने विकास नहीं किया क्या? जी विकास तो जो है देखो उन्हें जो है यहाँ के हमारे इलाके के कैराना विधानसभा और जी कैराना लोकसभा इधर के जो है ना अपने वक्त के जो है ना एक बादशाह रहे, मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। जी। अब आज तक वहाँ कोई बड़ा इंटर कॉलेज नहीं है। अगर हम ITI करने के लिए चले जाएं तो हमें मेरठ जाना पड़ता है। और बड़ी बड़ी जो हम जो है वो करने जाते हैं नौकरी के लिए कि भाई हमें जो है बड़ी डिग्री हासिल करनी है, तो हमें जो है ना बड़े बड़े शहरों में जैसा मेरठ होया या फिर जो है हम जो है मुरादाबाद हुआ, सहारनपुर हुआ, इधर जाना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि जब हमारे यहाँ लोकसभा में बदलाव हो जाएगा तो हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा शिक्षित हो जाए। शिक्षित हो जाए। क्यों? क्या आप जानते हैं इस बात को कि नेता खुद नहीं चाहता कि शिक्षित हो जाए? असल में क्या है, मूल में लोगों के जो रिमोट कंट्रोल है वो बड़ों नेताओं के हाथ में है। समाजवादी का? जी। क्यों? क्योंकि जब हमारी खुद की पार्टी नहीं होगी, हमारा सिस्टम नहीं होगा, हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी, तो आपको कैसे मिलेगा बताइए? जब हम अपनी बात रखेंगे उनके सामने तो इंशाल्लाह जो है हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा तो जो है हम जो है ना दूसरी इख्तियार करेंगे। हम उसको समझ चुके हैं, अब हट कर दोबारा नहीं जाएंगे। आप किस बिरादरी से हैं? मैं अंसारी बिरादरी से हूँ। तो क्या अंसारी बिरादरी भी ठीक ठाक मार्जिन में है कैराना लोकसभा पे? जी तो क्या अंसारी बिरादरियों में से आप अकेले हैं या और भी कुछ? जी नहीं, इंशाल्लाह सभी लोग हैं। अक्सर कि जो छोटी कास्टों में अलवी समाज आता था, लेकिन अब लोकसभा का टिकट देना, SDPI भी इस तरीके के ज़मीन स्तर का जो छोटा तबका है उसको आगे ला रहे, इससे आपको खुशी हुई? ये तो होना ही चाहिए। देखिए अब तक हर एक समाज को, हर एक बिरादरियों को ये जो पार्टी जितनी भी है ख़ानदानी, सारी ख़ानदानी पार्टियाँ हैं। और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी जो है उसे देख लीजिए आप, उसने एक घर को सिर्फ देखा आज तक कि पूरे इलाके में, अब तक उसको और दूसरे लोग नज़र नहीं आए। तो ये जो हमारी जो पार्टी है उसका नारा ये है कि हमारे समाज को उठाना चाहते हैं, हर गिरे कुचले लोगों को, जो समाज में जिनकी कोई इज्जत नहीं होती है ना, ये हमारी पार्टी हर एक समाज को उठाने का काम कर रही है। तो इस मरतबा में यहाँ एक ऐसे घर को यानी टिकट दिया है SDPI ने कि जो मतलब बहुत दूर दूर तक भी उसका ताल्लुक़ नहीं था, मगर एक सोच देना चाहती है कि हर एक बिरादरियों से, हर एक समाज से लोगों को उठाना चाहिए, ना कि एक ही घर हमेशा के लिए बस उसी को चुन दिया जाए कि उनके यहाँ बरसों से भाई उनकी जो है ना, ख़ास तौर से तबस्सुम हसन वो भी यहाँ पर MP रही है, हमारे नाइद जी जो है वो फ़िलहाल के मौजूदा विधायक हैं, तो एक दो टिकट किसी और को भी दे देना चाहिए, किसी और को भी मौका देना चाहिए। लेकिन उनकी सोच नहीं है ऐसी, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही इस घर में सब कुछ रखना चाहते हैं, पूरे समाज को कुछ और आगे देना नहीं चाहते। तो हमारी पार्टी की सोच उससे कुछ अलग हट कर है। मतलब क्या लगता है हसन परिवार पर आप सीधा निशाना ले रहे हैं कि हसन परिवार ने आज तक राजनीति की है? आप भी कैराना से 3 किलोमीटर दूरी का आपका गांव है, क्या कैराना विधानसभा का आपने विधायक का जिक्र किया कि विधायक है मौजूदा, विकास में कमी रही, शिक्षा में कमी रही, किस चीज़ में कमी रही जो आपको फील्ड में आना पड़ा? देखिए विकास की अगर आप बात करेंगे तो मैं ख़ास तौर से अपने शहर कैराना को लेता हूँ। ये वो कैराना है जिस पर दोनों चौतरे यानी BJP का चौतरा भी और इधर समाजवादी का चौतरा इसी शहर में रहा है। लेकिन आप कैराना में जाएं, आज तक उस कैराने में अगर 2 बूंद पानी की आ जाएं तो लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है 1 घंटे, यानी वो सब रास्ते जाम हो जाते हैं। पानी का कोई इंतज़ाम निकलने का नहीं है, ये तालाबों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया पानी का। दूसरी बात यह है कि आज तक उस शहर को बच्चों के लिए खेल का मैदान मैसर नहीं हो सका। कैराना में आप जाइए, घूम कर आइए, आप देखिए, आपको भी अच्छी तरह अंदाज़ा है। दूसरी बात क्या है कि आज तक कोई पार्क नहीं बना सके कि लोग बाग बैठ लें, वहाँ घूमने के लिए चले जाएं। यानी कैराने में आप कोई विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं देख सकते, और आज तक कोई विकास नाम का कोई काम वहाँ पर नहीं हुआ है। सिर्फ एक राजनीति है। देखिए BJP की भी वही राजनीति है तो समाजवादी की भी वही राजनीति है। लोगों को बांट देते हैं, इस मौके पर आकर लोगों को ऐसा दहशत में ला देते हैं, भाई अगर BJP ना आई, BJP को आप रोकें नहीं तो जो है ना क़यामत आ जाएगी। ये कौन सी राजनीति बरसों से चल रही है? हम इस राजनीति को कंडम करते हैं। हम लोगों को ही कहना चाहते हैं कि विकास पर बात कीजिए बस। आपने चलिए बात की विकास की, कैराना में विकास हुआ, शिक्षा पे कितना काम हुआ? शिक्षा पे भी आप देखेंगे कहीं आज तक जो है ना, हमारा जितना क्षेत्र है देखिए पूरा ये देहात है, इसमें आज तक कोई कॉलेज हो, कोई स्कूल हो या बच्चों की तालीम का कोई छोटे मोटे इंतज़ामात किए गए हों, आप एक नहीं बता सकते पूरे क्षेत्र में। इतना बड़ा, जबकि 40 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है एक घर में राजनीति चल रही है,
और आप देखेंगे दूसरी तरफ ना कोई कॉलेज है, ना उसकी सड़कें सही हैं। इस इलाके में तो ऐसा महसूस होता है जैसा कि इलाका 50 साल पीछे चल रहा हो। इकरा हसन ने अपने पोस्टर में आज़म खान का फ़ोटो नहीं लिया। एसडीपीआई पहले ही बोलती थी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए समाजवादी गड़बड़ है, तो क्या अब आज़म खान को भी पेंडिंग डाला जा रहा है? इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में एक पीडीए का नारा दिया था और स्टार्टिंग से ही पीडीए में ये समझ लीजिए कि पीडीए में जो अल्पसंख्यक थे वो तो पहले ही ख़त्म कर दिए थे उन्होंने। और सेकुलर होने का जो दावा वो कर रहे हैं अल्पसंख्यक के साथ, खास करके माइनॉरिटी मुस्लिम के समाज के साथ 22% इस प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज को वो पहले से लूटने का काम करते रहे थे और आज भी कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं शेजाद बदरी, आप देख रहे हैं एनडीयूपी। हमारी 2024 इलेक्शन की यात्रा पहुंची है गोंगो विधानसभा में। हमने शुरुआती दौर में भी गोंगो विधानसभा का समीकरण आपको समझाया था, लेकिन आज फिर एंट्री होती है एसडीपीआई पार्टी की। और कैराना के प्रति अगर देखा जाए, गोंगो विधानसभा में एसडीपीआई का बहुत बोलबाला माना जाता है। यानी कि अगर बात की जाए कि एसडीपीआई पार्टी विधानसभा का भी इतनी ताकत रखती है कि विधानसभा में भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दे तो वोट काटने में ठीक ठाक काम कर सकती है। यहाँ अगर देखी जाए तो एसडीपीआई के बड़े स्तर के लोग आज गोंगो विधानसभा में मौजूद हैं। जी मोइन जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अब्दुल मुईद हाशमी है और मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का इस उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्या लग रहा है, कैराना में हवा कैसी लगी? यहाँ की गर्मी सर्दी कैसा महसूस हुआ? देखिए, असल मामला तो हर माहौल के वातावरण का होता है और ये 2024 के इलेक्शन का जो वातावरण है, ये ऐसा लग रहा है कि कैराना पार्लियामेंट में एक नई लहर आई है, क्योंकि आज तक इस पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी ने मजलूमों की, वंचित और शोषित समाज की आवाज़ नहीं उठाई। और जो पार्टी आज तक मजलूम और वंचित शोषित समाज की आवाज़ उठाती रही है, आवाम के बीच एक खुशी की लहर है इस कैराना पार्लियामेंट के अंदर कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई, जो हमेशा सड़कों पे गरीब, मजलूम, वंचित, शोषित समाज के लिए आंदोलन करती थी, आज उनके लिए पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट की हिस्सेदारी की बात कर रही है और आवाम की बात ऊपर तक पहुंचाने की बात कर रही है। इससे आवाम बड़ी संतुष्ट नज़र आ रही है। क्या लग रहा है? तो मतलब लगता है कि यहाँ से जो प्रतिनिधि हो रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो हसन परिवार कर रहा है, मुसलमान है। सवाल यहाँ पर फील्ड में आता है कि मुसलमान ही कैंडिडेट है तो एसडीपीआई को मुस्लिम कैंडिडेट को उतारने की क्या ज़रूरत पेश आई? देखिए, पहली चीज़ तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किसी एक समाज की पार्टी नहीं है और ये हमारी पार्टी का नाम ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, यानी कि हर समाज को लेकर सोशल काम करना। ये नहीं, ये मुस्लिमों की पार्टी नहीं है और मुस्लिम बेस तो है लेकिन ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है। मुस्लिम बेस है लेकिन मुसलमानों की पार्टी? हाँ, ये सभी समाज की पार्टी है। तो क्या लगता है, इकरा हसन को जो टिकट दिया गया, इसकी जो पॉपुलैरिटी है उसकी वजह से दिया गया या फिर समाजवादी को जो निशाना बनाया गया, ट्विटर पर ट्रेंड चला कि समाजवादी टिकट नहीं दे पा रही मुसलमानों को, इस वजह से टिकट मिला है? देखिए, ऐसा है, उन्हें कुछ अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश के अंदर एक शगुफा छोड़ना था, जिसके लिए उन्होंने वेस्ट यूपी में, ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुलता ज़्यादा आती है, तो मुस्लिमों को, और ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही रामपुर आता है जहाँ के एक मुस्लिम कद्दावर नेता थे आजम खान साहब, जो आज सलाखों के बीच में है और सारा परिवार उनका सलाखों के बीच में है। तो पीडीए की जो बात करती है वो माननीय अखिलेश यादव जी का वो सबके सामने है कि आजम खान के साथ कितना अच्छा भेदभाव उनका है। वो नज़ीर को दिखाने के लिए, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए उन्होंने ये टिकट देके एक लॉलीपॉप टॉफ़ी दी है। लेकिन फिर रामपुर से मुस्लिम ही तो कैंडिडेट को उतारा। वो ऐसा कैंडिडेट लाए हैं वो जिससे आजम खान साहब भी खुश नहीं हैं। इससे तो ये लगता है कि उनका पैक्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से कि आपको हमने क्लीन चिट दे दिया है, हम ऐसी जगह ऐसे कैंडिडेट भी दे देंगे और मुसलमानों को ये साबित कर देंगे कि हमने आपको हिस्सेदारी भी दी थी। लेकिन बीजेपी से हमें तो ऐसा लगता है कि उनका अंदरूनी पैक्ट हो चुका है। क्या लगता है आपको, कैंडिडेट बनाया गया है, मौलाना है
और आपकी अगर बात की जाए मुस्लिम कम्युनिटी की, मुस्लिम कम्युनिटी में आपकी बिरादर जो लोग हैं, अलवी समाज बहुत ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ माना जाता है कैराना लोकसभा पर। क्या आपको कैंडिडेट बनाने से आपको फ़ायदा होगा, हर कुछ कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, फिर मुस्लिम कम्युनिटी को फ़ायदा होगा? नहीं, सारे समाजों को फ़ायदा हो रहा है, इसमें किसी एक समाज का फ़ायदा नहीं, हर समाज का फ़ायदा है। और अलवी समाज अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मजबूत है और इस मरतबा SDPI के साथ में मजबूती के साथ जुड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम जो है ना, पहली बात तो यह है कि SDPI वो पार्टी है जो किसी एक बिरादरी की बात नहीं करती या किसी एक बिरादरी को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि हर बिरादरी को और हर समाज को बढ़ावा देती है। तो मतलब क्या लग रहा है, इकरा हसन भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, तो यहाँ गोंगो विधानसभा में आए हैं, गोंगो विधानसभा में कितना समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, समर्थन का तो आप देख रहे हैं कि पूरे आप घूम रहे हैं पूरे इलाके में। SDPI अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा जीतने की तरफ जा रही है, बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन में है, ऐसी बात नहीं है। अभी नतीजे आने के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा काम जो है वो ज़मीनी काम होता है, ज़्यादा दिखावा नहीं होता है, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो हैरान कुन आते हैं। मतलब हैरान कुन का मतलब ये भी एक सवाल है, बनता है कि जो छोटी कास्टों, आपने विधानसभा इलेक्शन लड़ने का अनाउंसमेंट किया था, आपको बिठा दिया गया था, क्या आपकी 12वीं के SDPI के आप बड़े सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, क्या SDPI बैठने के लिए तैयार है या फिर अपना वोट बैंक जो है अपनी तरफ खींचने को तैयार है? देखिए, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद आपने विधानसभा की बात की। आपने पता है जो इलेक्शन हुआ था पीछे विधानसभा का, उसमें हम लोगों ने शामली में 2 विधानसभा लड़ने का निर्णय लिया था। उसमें बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, मतलब अलग अलग बिरादरी के अलग अलग लोग थे, उन्होंने कहा था कि भाई नहीं, अब ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने निर्णय था तो हमने रिटर्न ले लिया था। एक विधानसभा पे हम लोगों ने लड़ा था, लेकिन आप देखिए क्या हुआ, क्या है, कुछ भी नहीं हुआ है। हमने फिर भी दे दिया था, क्या चीज़ हुआ? एक भी चीज़ नहीं हुई है। आप देखो कि थाना भवन विधानसभा में अशरफ था, ठीक है, कहाँ गोद में जाके बैठा? उसके जो नेशनल प्रेसिडेंट थे जयंत जी, चवन्नी नहीं हूँ तो बदल जाऊंगा, लेकिन आज क्या है, 98 भी नहीं कि बदल गया। मात्र एक भारत रत्न अवार्ड थे। अरे जो हमारे चौधरी चरण सिंह जी से, जो हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे, वो तो पहले ही भारत रत्न थे हमारी नज़रों में, सबकी नज़रों में, लेकिन वो क्या एक भारत रत्न के लिए वहाँ पे चले गए, अलग अलग चीज़ों के लिए चले गए। क्या यही सही है? उन लोगों ने जो झूठ की बुनियाद पर आवाम को धोखा दिया है, जो लोग जीते हैं उन लोगों ने जो धोखा दिया है, क्या वो सही है? आज सब लोग पट्टा डाले बैठे हैं, उन लोगों से क्या जवाब देंगे? आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं, विधानसभा लेवल पे भी गए हैं, आज भी हम लोग जानते हैं जा रहे हैं। 5 विधानसभा में हमें इतना प्यार मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है, हर बिरादरी से, हर मजहब से, सबसे प्यार मिल रहा है। हमने जो फैसला उस टाइम लिया था वो सही था, आज हमने जो फैसला लिया है वो सही है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जनता हमें एक्सेप्ट भी कर रही है और हमें प्यार भी दे रही है, और इंशाल्लाह वोट भी देगी और सपोर्ट भी करेगी। हमें और हमारे सूत्र के हवाले से हमें खबर मिली कि आप अलवी बिरादरी इकट्ठा होने जा रही है आपको सपोर्ट करने के लिए, ऐसा कुछ है? देखिए, अलवी बिरादरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बड़ी मजबूती के साथ पहले से ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक एक वोट अलवी बिरादरी का नहीं बल्कि हर बिरादरी का हमारे साथ में आ रहा है। क्योंकि हमारी पार्टी का मेन कारण यही है कि वो हर यानी बिरादरवाद को ख़त्म करना चाहती है। ये जो लोगों को बांट दिया गया बिरादरियों के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो हमारी पार्टी ने ये सारी चीज़ें ख़त्म की हैं। हम ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति भी ख़त्म करने जा रहे हैं, ये मंदिर और मस्जिद की राजनीति भी ख़त्म करने जा रहे हैं। हमारी चाहत, हमारी कोशिश यही है कि समाज से ये नफ़रत की राजनीति बिल्कुल ख़त्म होनी ही चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं विधानसभा गंगो से हूँ जी। तो क्या गंगो में SDPI ने कदम जमा रखा है? जी, बहुत मजबूती के साथ माशाल्लाह। मतलब जो है SDPI से क्यों जुड़े आप? SDPI से देखो हमें कुछ अच्छा दिखा इसलिए जुड़े हैं। पुराने टाइम से हमारे बड़े बुजुर्ग समाजवादी से जुड़े हुए आ रहे हैं, और उनसे आज हमें ऐसा लग रहा है कि नाउमीदी हो रही है। समाजवादी से? जी। ऐसा क्या महसूस हुआ समाजवादी? बस ये हमें लगा जी। मतलब नाहिद हसन से नहीं मोहब्बत है? जी, देखो कहते हैं नाहिद के दीवाने गंगो। देखो, दीवाने एक अलग साइड पे है, ये हमारी हिस्सेदारी है, और हम इसे जब ही ले सकते हैं जब हम सामने आगे खड़े होंगे। अगर उनसे नहीं मिल रही तो हम अलग रास्ता अपनाएंगे। देखो, हिस्सेदारी तो चाहिए, अगर उनसे नहीं मिलेगी तो हम खुद लेंगे। खुद लेंगे जी। तो आप डॉक्टर जुनैद साहब, आपका नाम फेमस है, गंगो में क्लिनिक भी आप चलाते हैं बड़ा,
तो क्या लग रहा है गंगो में एसडीपीआई कितनी मजबूत है? एसडीपीएल हम लोग बहुत मजबूत है, और जब हम लोगों को समझाते हैं, पार्टियों का डिफरेंस समझाते हैं हम लोगों को, एसडीपीआई काम ये कर रही है, समाजवादी ये कर रही है और बीएसपी ये कर रही है। पूर्व में लोगों ने सब अदर पार्टियों को देखा भी है, और एसडीपीएल हम लोगों के बीच में काम कर रही है। अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, लोगों के बीच में जाती है, समस्या को तो सुनती है। गंगो में कितना जो है इनका मेंबरशिप है? अच्छी मेंबरशिप है, बहुत अच्छी है, सपोर्ट भी है हमें हर बिरादरी का। जब असल में एक छोटी सी कमी रही है हम लोगों की, आवाम तक हम पूरे तरीके से पहुंच नहीं पाए, और जब धीरे धीरे जा रहे हैं तो लोग समझ रहे हैं, तो सपोर्ट कर रहे हैं हमें पूरा। तो मतलब क्या लगता है अखिलेश यादव की पार्टी है समाजवादी, क्या आपको लगता है समाजवादी ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया? बिल्कुल किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। अखिलेश आज तक बताओ किसी मुसलमानों के लिए जेल में गए हैं? हमारी लीडरशिप ख़त्म कर दी, हमें एजुकेशन के लिए बिल्कुल कुछ नहीं दिया। अभी देख लो आप, जो ये खादर बेल्ट है, कोई इंटर कॉलेज है, कोई डिग्री कॉलेज है, इतना मुसलमान तबका रहता है इधर। आपका चौधरी मनवर हसन भी थे इधर, और आपके हुकम सिंह भी थे इधर, और समाजवादी पार्टी से, और अपने काजी परिवार भी इधर था। किसी को मतलब शिक्षा से मोड़ दिए जाओगे, जुर्म से जोड़ दिए जाओगे, वो मुस्लिम समाज के साथ काम हो रहा है। अगर हम जागरूक हो गए, हम पढ़ेंगे, तो हम इनसे सवाल करेंगे, इनकी गद्दी छिन जाएगी हमसे। इसीलिए हमें एजुकेशन से पीछे रखना चाहते हैं लोग। आप कहाँ से हैं? अल्लमपुर से जी। किधर पड़ता है? यहीं पर पड़ता है जी, गंगो विधानसभा में। गंगो विधानसभा में। क्या जरूरत आ रही है गंगो विधानसभा में एसडीपीआई की लाने की? जी बहनी कोई जी और है नहीं? कौन है यहाँ, और कोई भी नहीं है। के नाहिद हसन का कोठी है यहीं पे? बस कोठी कोठी है जी। नाहिद हसन नहीं है? ना, वो तो बहुत दिनों में आया चला जा जी। नाहिद हसन कहाँ है यहाँ पे? क्यों आए? विधायक है भाई यहाँ के। विधायक करने का है जी, यहाँ का थोड़ी है। मतलब के नेता भी है यहाँ के? नेता तो बहुत हैं, लेकिन कोई काम करने को तैयार नहीं है। गंगो में? गंगो में कहाँ काम, कहीं भी नहीं। इलाके में सब वैसे पढ़ाए हो, जाकर देखो। और जितने मुस्लिम इलाके हैं सब में इतने इतने खड्डे हैं। अच्छा, मतलब जो है कितने खड्डे हैं? और इतने इतने खड्डे हैं, पैरों तक धस जाती है गाड़ियाँ भी। तो मतलब विकास नहीं हुआ इधर? कोई भी विकास नहीं है जी, बस बात तो जुमले जुमले के बारे में चल रहा है यहाँ तो। कह रहे विकास की, गंगा भाई तबस्सुम हसन एमपी रही इधर की। हाँ रही थी जी, लेकिन बस मुंह देखवा काम करा है। मुंह देखवा काम किस करा। बिरादरी से हो? मैं सलमानी से हूँ जी। ये सलमानी कौन सी होती है? नहीं है जी। अच्छा, तो कितना वोट है यहाँ पे किराना लोकसभा पे? हमारा जी भाई बिल्कुल गिना देने, वैसे लग रहा है मैं इसी काम पे हूँ। अच्छा, इसी काम पे हो, मतलब खिलाड़ी मजबूत हो पक्के। हाँ। इधर से हो जाओ तो आपसे मजा होगा बात करने में। तो क्या लग रहा है, मतलब एसडीपीआई कैंडिडेट कितना वोट लेके जाएगा? इंशाल्लाह मजबूती के साथ करेंगे जी, जहाँ जा रहे हैं इंशाल्लाह बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अपनी बिरादरी को एक तरफा या वैसे ही है आप अकेले ही हो? अजी नहीं, ऐसा नहीं है, अजय अकेले ही होंगे? ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह गाँव में देख लो, बाद में रिकॉर्ड क्या होगा। क्या रिकॉर्ड अपने गाँव में से इंशाल्लाह सबके वोट लेकर आ रहे हैं हम। कितने वोट है आपके? हमारे यहाँ इंशाल्लाह 500 प्लस के लेकर आएंगे। 500 से प्लस? हाँ जी। इकरा हसन मुस्लिम कैंडिडेट है, उधर जाना चाहिए था। हाँ नहीं ठीक है जी, मुस्लिम है, लेकिन हमारा मौलाना है जी, एक आलिम है, आलिम दीन है। देखो वो बेचारी बच्ची है, ठीक है, वो लड़ रही है, लेकिन लड़ना नहीं चाहिए था उसे भी। पहले हमारे से समर्थन ले लिया था उसने, अब हमारे से देना चाहिए था। इकरा ने जी विधानसभा में समर्थन लिया? जी याद है? अजी पूरा पूरा ध्यान है हमारे पास सब कुछ है। क्या है सब कुछ? हमारे पास वीडियो भी है सारी उनकी, कि भाई उन्हें हमारे से समर्थन लिया जी। और क्या है? और देखो उन्हें वादा किया था हमारे से कि अब कल हमें लड़ने दो, अगले में तुम लड़ लियो। अब एसडीपीआई हल्के में है या भारी में है? भारी में रहेगी इंशाल्लाह जी, मजबूती के साथ। गुंठे में दम है कुछ? दम से भी आगे दिखाओगे इंशाल्लाह। नहीं मतलब घी घा पी रहे या दूध दाद कुछ? बस जी वैसे तो घुंटे में दर्द है, मेरे बाल नहीं, वैसे ठीक है मामला। अच्छा, दर्द है, ठीक ठाक मामला है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? आप भी ठीक ठाक आदमी है, माने जाते हैं गंगो कैराना विधानसभा से। गंगो में आने की ज़रूरत क्या पेश आई? देखिए मैं हूँ कैराना विधानसभा से, जी जी। गंगो विधानसभा से नहीं हूँ। नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। और मेरा जो गांव है, वो पहला जो गांव है मेरा, ये गंगो विधानसभा में ही है, सांगा ठेड़ा। और इंशाल्लाह गंगो विधानसभा और कैराना विधानसभा और पूरी लोकसभा इंशाल्लाह ये समीकरण पूरा बदलेगी। एसडीपीआई ये कुछ लोग जो है दीवाने हो रहे, ये दीवानी की जो है ना, इंशाल्लाह आपको हम 19 तारीख में बदल के दिखा देंगे। मतलब एसडीपीआई मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत कम है। क्या मामला है एसडीपीआई जो सोशल मीडिया में कम है, फील्ड में भी कम है क्या? एसडीपीआई पार्टी कभी भी दिखावे के लिए काम नहीं करती। ये ज़मीनी सतह पर जाके गरीब मजदूरों की, आवाम की, किसान की, सबकी आवाज़ सुनकर उस पर काम करने वाली पार्टी है। ये वोट काट रहे हैं। देखिए जो लोग वोट काटने वाले हैं वही वोट काट रहे हैं। असल में हकीकत क्या है, ये हक हमारा था और वो लोग जो है हमारे साथ में विश्वासघात कर रहे। उन्होंने वादा किया था कि हम लोग जो है आपको
लोकसभा में समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने जो है हमारे साथ में विश्वासघात किया। मतलब उन्होंने कहा था कि इलेक्शन लड़ाएंगे हम, इंशाल्लाह ये कहा था उन्होंने। तो अब क्या मान रहे हो? वो विश्वासघात किया उन्होंने, आप समझो क्या किया उन्होंने। तो क्या लग रहा है, आप बोलने में ठीक ठाक महारत रखते हैं, क्या लग रहा है एसडीपीआई को गंगों में क्या ज़रूरत पेश आई? भाई देखो, विकास की हमें सबको ज़रूरत हो। SC/ST OBC सामान्य जर्नल जितनी भी अल्पसंख्या है सबको ही हमने जो है विकास की ज़रूरत है। अब विकास के लिए ही काम करने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि बदलाव भी ज़रूरी है। क्योंकि आज तक हमारा और नीचे जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका आज तक वोट ही बटोरा है समाजवादी ने, और इसीलिए जो है आज तक कोई विकास काम नहीं किया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ बदलाव से जब बदलाव होता है, देखो जब बदलाव होता है, एक आदमी बराबर में जीता हुआ है और जब वो हार जाता है और दूसरा एक कैंडिडेट आकर जीत कर काम करके दिखाता है, तो जब उसको महसूस होता है कि विकास क्या चीज़ होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अंसारी है, SC/ST OBC जो है सभी लोग हैं इसमें, जो है दलित भी हैं और हमारे अलवी भी हैं, इदरीसी भी हैं, सुलेमानी भी हैं, अक्सर सभी लोग हैं, और हमारे जो गुज्जर बिरादरी के भाई हैं वो भी लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सभी की क्या लग रहा है, कहाँ से हो भाई? मैं गाँव अल्लमपुर गंगो विधानसभा से हूँ। क्या लग रहा है गंगो में विधानसभा में क्या एसडीपीआई के भी मेंबरशिप है? SDPI पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है गंगो विधानसभा में इंशाल्लाह, और जीतने का काम करेगी। कि इकरासन नाहिद हसन का है इधर मुसलमानों में? अजी वो तो सबका ही हो रहा है, हमारा इतना वैसा नहीं मामला है। अल्लाह के शुक्र है, ज़मीन पे हमारी मेहनत बहुत है। ज़मीन पे मेहनत है? जी जी जी। मौलाना आप कौन, परिचय दीजिएगा। मैं कारी मोहम्मद राशिद, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का SDPI जिलाध्यक्ष और सहारनपुर से जिलाध्यक्ष। जी, गंगो में क्या ज़रूरत पेश आई? कह रहे हैं कि एसडीपीआई वोट काटेगी, बीजेपी की मदद करेगी, ऐसे इल्ज़ाम जो लग रहे हैं, सही है गलत है? हमारी पार्टी किसी को वोट काटने के लिए नहीं, बल्कि हमारी पार्टी खुद को मजबूत करने के लिए है मैदान में। हमें किसी को जिताना या हराना हमारा मकसद नहीं, हमें तो खुद को मजबूत करना है ताकि हम कौम को इंसाफ दिलाने का काम करें। क्योंकि हमें मायूसी, चारों तरफ से मायूसी ही मायूसी है। आपने जिसके नाहिद हसन जी का नाम लिया था कि उनकी कोठी है यहाँ पे, मैं दिन में को 2 मरतबा उनकी कोठी के सामने को निकलता हूँ, कोई भी आदमी वहाँ नहीं मिलता। नाहिद हसन की कोठी पे? नाहिद हसन की कोठी पर उसका कोई भी लीडर, नाहिद हसन तो 7 साल में 6 महीने में एक मरतबा आते हो गए यहाँ, लेकिन वहाँ आम लोग बैठे रहते हैं जो दूसरों की नज़र में कुछ दूसरों की मतलब जिम्मेदार है। जिम्मेदारी कैसे है, तो लोगों को खींच के लाते हैं, वो लोगों को वो काम कराते हैं। तो मतलब क्या लग रहा है, एसडीपीआई मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है या कुछ वोट पे सिमट जाएगी? हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ में अच्छा काम कर रही, और हमारे यहाँ कैडर बहुत मजबूती के साथ में मेहनत कर रहा है। हमारी पार्टी ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए काम कर रही, बल्कि पूरी मजबूती के साथ में हर गली हर घर तक हमारी पार्टी पहुँच रही है, और हमारे मेंबर है बहुत। कह रहे हैं कि जो है इकरासन मुसलमान है और जो है मुसलमान की मदद करनी चाहिए, ये कुछ है मामला इस तरीके? नहीं, इकरासन मुसलमान है। हमारे जो कैंडिडेट साहब हैं, ये भी एक इंसाफ करने के लिए, ये किसी मुसलमान के लिए नहीं बल्कि तमाम मज़हब के लोगों के लिए इंसाफ करने के लिए, काम करने के लिए आए मैदान में। तो मतलब आप किस बिरादर से आए? मैं राव बिरादरी से हूँ। राव बिरादरी में तो ठीक ठाक मजबूती में है एसडीपीआई? हाँ, पूरी मजबूती के साथ में। राव बिरादरी में नहीं बल्कि तमाम जितने मज़ाहिब के लोग हैं और जितनी भी बिरादरी है, पहले तो बात हमारी पार्टी जो बिरादरीवाद पे कोई भी काम नहीं करती, लेकिन जब आपने नाम लिया तो पूरी भैया हमारी पार्टी जो है तमाम बिरादरियों में, तमाम लोगों में हमारी पार्टी जो है ना मजबूती के साथ में काम कर रही है। क्या लग रहा है कि कैराना लोकसभा पर जो हमारे सूत्र है उसके हवाले से हमें खबर मिली है कि अलवी बिरादरी की भी एक मीटिंग हो रही है, आपको मालूम है कि नहीं है? यस, मालूम है। वो हर जगह हम लोग उस पर कोशिश भी कर रहे हैं और चल भी रही है बातें सब जगह। देखिए, हमारी जो पार्टी है वो देश लेवल पे काम कर रही है, देश के लिए, इंसाफ के लिए काम कर रही है। हमारी स्टेट लेवल की पार्टी नहीं है कि आदमी ये सोचे चलो अखिलेश की पार्टी है यूपी में। तो हम लोग 23 राज्यों के अंदर काम कर रहे हैं, और हमारी पार्टी देश के अंदर जो है हर एक सिस्टम पे हमारी जितनी भी विधानसभा है पूरी मजबूती के साथ हर काम कर रही है, जो वोट, सपोर्ट, नोट सब चीज़ों का काम कर रही है जो हमारे से लोगों को देने का है। तो हम लोग, क्या लग रहा है, लोग आपकी सपोर्ट में है या नहीं है?
हमें लोगों को, आपको पहले बताया मैंने, हमें जो 2022 का विधानसभा चुनाव था उसमें जो हमें प्यार मिला, मोहब्बत मिली, उसकी वजह से हम लोग जो चीज़ें थी बैठने का था वो बैठे थे उस टाइम। लेकिन हमें जो लोकसभा में अब 2024 में आए हैं उसमें हमें इतना प्यार मिला पिछले से तरफ से भी, 24 जहाँ के जितने भी लोग हैं, किसी बिरादरी का हो, किसी मजहब का हो, हर जगह हमें जा के प्यार मिल रहा है, हर जगह सपोर्ट मिल रहा है। और हमें वादा कर रहे हैं लोग कि इंशाल्लाह आप लोग जो है आने वाले समय के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ना है और आगे बढ़ना भी। आप वर्ल्ड लेवल के नेता हैं, इसलिए हम आपसे जो है बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव खासकर कैराना लोकसभा पर रैली करने अब तक क्यों नहीं आए? दिन भी 6 से 7 दिन बच चुके हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से ये पहले भी कहा था कि इसमें कोई दो राह नहीं है कि उनकी करनी और कथनी में फ़र्क है। वो उन्होंने सिर्फ वेस्ट यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम को गुमराह करने के लिए टिकट दिया है। बाकी उनका जो अंदरूनी पैक्ट है वो जग जाहिर है। मतलब जो रैली नहीं कर रहे अपनी सीट बचाने के चक्कर में कि मेरी चचा की सीट बच जाए या इधर उधर की सीट बच जाए, उनको सिर्फ ये है कि डिम्पल किसी तरीके से जीत जाए और शिवपाल सिंह और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, वो उनका एक प्लान है, प्री प्लान। आपने देखा होगा कि 2019 में भी वही प्री प्लान उनका था और वो उसमें उन्होंने कामयाबी पाई थी। लेकिन उनको सबसे बड़ा धक्का तब लगा था जब जो है उनके धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए और मुरादाबाद से एसटी हसन चुनाव जीत गए, संभल से शफीकुर रहमान पर चुनाव जीत गए, रामपुर से आजम खान चुनाव जीत गए। उनको ये उम्मीद नहीं थी, वो ये चाहते थे कि हमारे परिवार की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा होगी। तो मतलब आपने एसटी हसन का नाम लिया, एसटी हसन का तो नाराज़गी बताई जा रही है। आजम खान और एसटी हसन जो बड़े नेताओं में आते हैं समाजवादी के, बता रहे हैं कुछ नाराज़गी चल रही है। हाँ, देखिए ऐसा है, आप ये समझ लीजिए एसटी हसन का मामला तो ये हो गया कि अगर उनको पहले ही वो समझ लिए होते कि परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियाने में, हमने तो तमाम उम्र गुजार दी किराए के मकानों में। कि एक परिंदा भी जो होता है, कभी कबूतर जो है चिड़िया के घोंसले में नहीं रहता और न कौवा जो है कबूतर के पिंजड़े में रहता है। तो अब भी अगर एसटी हसन को समझ में आ जाए तो सुबह का भूला हुआ अगर कोई आदमी शाम को वापस आ जाता है तो वो भूला नहीं कहलाता है। आजम खान के बारे में पता चल रहा है कि वो जेल से नाराज़गी और धमकी अंदाज में बात कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव से आजम खान साहब की जो बात है, उन्हें ये नाराज़गी, मेरा मानना ये है अगर वो मुस्लिम हितैषी, और ये मुसलमानों ने ही उन्हें नेता बनाया था, ना कि अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव या माननीय मुलायम सिंह जी यादव, जो धरती पुत्र मुलायम सिंह कहलाए जाते थे, एक जिला पंचायत से उन्होंने इलेक्शन की स्टार्टिंग की थी और वो मुसलमानों, आजम खान जो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, कंधे से कंधा मिला के हमेशा साथ चले और आजम खान को इस्तेमाल किया। लेकिन आजम खान साहब ने एक बार, आप लोगों को याद होगा, जब अमर सिंह से वो नाराज़ हुए तो मुलायम सिंह भी साफ हो गए थे इस यूपी से। और मेरा मानना ये था कि जब वो 2022 में जेल से छूट के आए थे, उन्हें वो निर्णय पहले ही ले लेना चाहिए था तो पार्टी छोड़ने का। जी जी जी। तो मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी की ने भी, यानी आजम खान को भी एसडीपीआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एसडीपीआई जो है, एसडीपीआई का तो ऐसा है कि एसडीपीआई तो हर गरीब मजलूम वंचित के साथ है और इस टाइम पे आजम खान साहब मजलूम हैं। आज के इस उत्तर प्रदेश के, मजलूम की बात कर रहे हैं, आपकी बात को रोकते हैं। मजलूम की बात करती है इकरा हसन, उन्हें तो पोस्टर में उसका फोटो ही नहीं लगाया। तो इकरा हसन कहाँ मजलूम की बात करती? अगर मजलूम की बात करती तो उनकी बात करती, आजम खान की बात करती अगर मजलूम की बात करती। लेकिन एसडीपीआई हर गरीब मजलूम वंचित शोषित समाज की बात करती है और हम आजम खान साहब के साथ कल भी हमदर्दी में थे और आज भी हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं। और अब भी अगर अल्लाह तबारक ताला उन्हें तौफीक दे दे तो उन्हें जो है इस तरीके से उम्मत के लिए अगर काम करना है और गरीब मजलूम वंचित शोषित समाज के लिए काम करना है जिस तरीके से वो कहते आए हैं, तो अभी भी उनके लिए तमाम रास्ते खुले हुए हैं। एसडीपीआई तो उनके लिए दिल से दरवाज़ा खोले हुए हैं। आपको पठान कम्युनिटी, खान बिरादरी, शेख बिरादरी, ये बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रही है इस कारण कि आजम खान का पोस्टर समाजवादी ने गायब कर दिया, इकरा हसन ने। तो क्या आपके संपर्क में है ये कम्युनिटी के लोग? असल बात यह है कि आज़म खान की आवाज़ जितनी हम उठा रहे हैं ना,
इतनी उसकी आवाज़ कोई उठा ही नहीं रहा है। आपने देखा उस समाजवादी नेता ने एक मर्तबा आज़म खान का नाम कहीं अपनी स्पीच में नहीं लिया होगा, आज तक भी, अब तक भी नहीं लिया। क्यों? उनको पता है कि लोग उनसे सवाल करेंगे कि जिस आज़म खान की ये दुर्गति हुई है, फिर आप क्यों उसी समाजवादी को अपने सिर पर बिठा रही हैं? इसलिए वो एक मर्तबा भी आज़म खान का नाम नहीं लेगी, इरफान सोलंकी का नाम नहीं लेगी। हमारे जितने नेता हैं जिनको समाजवादी ने बाकायदा तौर से रास्ते से हटाया है, वो किसी सूरत में आज़म खान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सवाल करेंगे लोग। आज हम मौजूद थे गोंगो विधानसभा पर। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर गोंगो विधानसभा में एसडीपीआई कितने मजबूती तौर से काम कर रही है। हमने पहले भी खबर लगी थी कि गोंगो विधानसभा में एसडीपीआई बहुत अच्छी मजबूती के साथ काम कर रही है। अगर गोंगो शहर की बात की जाए तो गोंगो शहर में चेयरमैनी इलेक्शन की लड़ने की ताकत एसडीपीआई पार्टी रखती है, लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है करासन, उनके जो बैनर से आज़म खान की फ़ोटो गायब की गई, उसके चलते अब उनकी बिरादर में एक आक्रोश है। अब वो किधर अपना वोट ट्रांसफ़र करते हैं, पता तो ये चल लग रहा है कि वो एसडीपीआई को सपोर्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एनडीयूपी सोशल जस्टिस नेटवर्क फील्ड में जाकर तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर एनडीयूपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।